केंद्र सरकार सीबीआई पर अपना नियंत्रण छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दायर करके सरकार ने कहा है कि सीबीआई पर नियंत्रण जायज है और सीबीआई की स्वायत्तता के लिए ये जरूरी भी है। आपको बता दें, केंद्र सरकार की तरफ से कार्मिक मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में 22 पन्नों का हलफनामा दायर किया था। सरकार ने सीबीआई डायरेक्टर के कार्यकाल को 3 साल करने से भी इनकार कर दिया था। साथ ही डायरेक्टर को और ज्यादा शक्ति देने का भी विरोध किया। डांस बार पर पाबंदी हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार अध्यादेश लेकर के आएगी। गृह मंत्री आर पाटिल ने विधानसभा में कहा है कि डांस बार किसी भी कीमत पर खुलने नहीं दिए जाएंगे। दुर्गा शक्ति के निलंबन पर डीएम की रिपोर्ट मीडिया में सार्वजनिक होने से यूपी सरकार में हड़कंप मच गया है। राज्य के एक अहम मंत्री आजम खान ने कहा है कि जो कार्रवाई हुई बिल्कुल सही हुई और डीएम के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उधर आईएएस दुर्गा शक्ति के निलंबन मामले में हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा है कि दुर्गा खुद याचिका दाखिल करेंगी तभी इस पर विचार होगा। कोर्ट ने नूतन ठाकुर नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता के पीआईएल को खारिज कर दिया। और वहीं इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भी भेजा है। लखनऊ बेंच ने पूछा कि दुर्गा के निलंबन के बाद ग्रेटर नोएडा में अवैध खनन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई। इस पर सरकार को 19 अगस्त तक जवाब देना है। एसपी महासचिव नरेश अग्रवाल ने हाईकोर्ट के नोटिस को कानूनी प्रक्रिया बताते हुए एक बार फिर से दुर्गा शक्ति के निलंबन को बिल्कुल सही बताया है। ये तो बहुत ही होती में नोटिस जारी होता है, सरकार जवाब देती है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि दुर्गा शक्ति नागपाल जो है उन्होंने कहीं विरोध नहीं किया, कोर्ट में नहीं गई, कहीं उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट नहीं दिया। लेकिन लोगों को बहुत परेशानी, ऐसा लग रहा है जैसे सारा हिंदुस्तान हिल गया हो। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी एग्रो के चेयरमैन नरेंद्र भाटी ने दावा किया कि उन्होंने आईएएस दुर्गा को सस्पेंड करवाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 41 मिनट में मैंने उन्हें सस्पेंड करा दिया। एसडीएम का सस्पेंशन ऑर्डर कलेक्टर के यहाँ रिसीव हो गया। ये है लोकतंत्र की ताकत। मैं आप लोगों को बताने आया हूं जिस औरत में इतनी थी वो उनके बंदे को 40 मिनट में मिल पाई। यूपी में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त करे हुए नरेंद्र भाटी ने महिला आईएएस अफसर के लिए आपत्तिजनक शब्दों तक का इस्तेमाल किया। आप लोगों को बताने आए हैं जिस औरत में इतनी थी वो उनके बंदे को 40 मिनट में मिल पाई। नरेंद्र भाटी का 28 जुलाई का बयान मीडिया में सामने आया तो वो सफाई देने में जुट गए। भाटी ने मीडिया को ही आड़ो हाथों लेते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। मैंने कहा था कि हमने सूचना दी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत संज्ञान ले लिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा है वो मैं अच्छा नहीं मानता। बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि दुर्गा प्रकरण से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का झूठ और नरेंद्र भाटी का सच बिल्कुल सामने आ गया। माननीय मुख्यमंत्री जी या तो झूठे हैं या नरेंद्र भाटी झूठे हैं और ऐसी हालात में ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी झूठे लोगों की सरकार है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि माफिया के इशारे पर अफसरों को सस्पेंड किया जाता है। माफिया जो है उसको पसंद नहीं कर रहे तो इसलिए वो सस्पेंड कर दी जाती है। तो ये तो अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है बल्कि शर्मनाक बात। कांग्रेस नेता रशीद मसूद ने कहा है कि नरेंद्र भाटी माफिया हैं और इनके इशारे पर अफसर का सस्पेंड होना दुर्भाग्यपूर्ण है। नरेंद्र भाटी का क्या एतबार किया जा सकता है? कल उन्होंने कहा था कि मेरा कोई मतलब नहीं, मेरे से कोई वास्ता नहीं है। वो बात सही साबित हो गई कि ये माफिया के किया गया है क्योंकि नरेंद्र के बारे में ये मशहूर है कि वो माफिया को सपोर्ट करते हैं। विपक्ष के हमले को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने दुर्गा शक्ति के निलंबन को लेकर नरेंद्र भाटी के बयान का बचाव किया है।
नहीं तो पार्टी के नेता भी, अधिकारी भी मुख्यमंत्री जी तक सूचना पहुंचाते हैं क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है, वो मुख्यमंत्री जी तक सच्चाई अपनी पहुंचाए। निलंबन के बाद दुर्गा शक्ति के साथ खड़ी हुई आईएएस एसोसिएशन पर एसपी महासचिव नरेश अग्रवाल जमकर बरसे। जो आईएएस मुख्यमंत्री से मिल नहीं सकते थे, मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सकते थे, चपरासियों की तरह खड़े रहते, तो आईएएस एसोसिएशन की बात कर रहे हैं। मैं इन चीजों को अच्छा नहीं मानता हूं और मैं तो कहूंगा सरकार को और सख्त रुख अपनाना चाहिए। आईएएस दुर्गा के मामले को भुनाने में आम आदमी पार्टी भी जुट गई है। मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास ने कहा है कि अगर दुर्गा नौकरी छोड़ें तो उन्हें इटावा से चुनाव लड़वाया जाएगा। इटावा समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का चुनाव क्षेत्र है। इस बीच नोएडा पुलिस ने किसान पाले चौहान की हत्या के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खनन माफिया के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाने पर पाले चौहान की हत्या कर दी गई थी। हालांकि पुलिस उसे जमीन विवाद का मामला बता रही है। अलग तेलंगाना राज्य के विरोध में कुछ केंद्रीय मंत्री इस्तीफा देने वाले हैं। खबर है कि बल्लम राजू, डी पुरंदेश्वरी समेत 4 मंत्री इस्तीफा देने वाले हैं। इन्हें मनाने की कोशिश चल रही है और शनिवार को गृह मंत्री सुशील शिंदे से इनकी मुलाकात भी होगी। इस बीच तेलंगाना के विरोध में अब तक 8 कांग्रेसी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। इनमें एल राजागोपाल, ए अरुण, हर्षा कुमार, एवी रेड्डी, साई प्रताप, एसवी पाई रेड्डी, आर संभाशिव राव और केवीपी रामचंद्र राव के नाम शामिल हैं। उधर अलग तेलंगाना राज्य के विरोध में सीमांध्र और रायलसीमा के 3 मंत्रियों समेत 10 विधायकों और 4 विधान पार्षदों ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले मंत्रियों में गंता श्रीनिवास राव, इरासू प्रताप रेड्डी और टीजी वेंकटेश शामिल हैं। तेलंगाना पर आए फैसले के बाद बोडोलैंड को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। अलग बोडोलैंड की मांग को लेकर असम के कोकराझार रेलवे स्टेशन पर 12 घंटे तक ट्रेनों की आवाजाही ठप देखी गई। भारी विरोध के बाद बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की बैठक टाल देनी पड़ी। यह भी फैसला लिया गया कि जगमोहन डालमिया अंतरिम अध्यक्ष बने रहेंगे। इससे साफ हो गया कि श्रीनिवासन अध्यक्ष पद का कामकाज फिलहाल नहीं संभालेंगे। आईपीएल फिक्सिंग पर बनी बीसीसीआई की जांच टीम को अवैध बताने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में अब चुनौती दी जाएगी। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद बीसीसीआई ने यह फैसला लिया है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में संजय पटेल और रवि सावंत को अनुशासन समिति में शामिल करने का फैसला किया गया है। इन्हें संजय जगदाले और अजय शिर्के की जगह पर समिति में शामिल किया गया। हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ विजिलेंस विभाग ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। उन पर धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम के नाम पर सस्ती जमीन देकर होटल बनाने के मामले में केस दर्ज हुआ है। बीजेपी ने अपने नेताओं को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के नाम पर सार्वजनिक राय जाहिर करने पर रोक लगा दी है। भोपाल में नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दावेदार के नाम को लेकर पार्टी में किसी भी तरह की कदम ताल नहीं चल रही है और पार्टी सही समय पर फैसला लेगी। बीजेपी ने पीएम पद पर नेताओं को बोलने से इनकार किया है, लेकिन बड़बोले शत्रुघ्न सिन्हा मानने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने अब लालकृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद का बेहतर उम्मीदवार बताया है। वो पहले ही मोदी के खिलाफ बोल चुके हैं। इससे पहले गुरुवार को संघ नेताओं ने बीजेपी के दिग्गजों से कहा कि वो नरेंद्र मोदी के साथ पूरी ताकत से खड़े हो जाएं। बीजेपी आरएसएस की बैठक में संघ ने यह भी कहा कि पार्टी में मोदी का विरोध न हो और अगर विरोधी दल मोदी को घेरते हैं तो उसकी मुखालफत की जाए। नरेंद्र मोदी का चुनावी अभियान सितंबर से शुरू होने जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने बताया है कि 25 सितंबर को मोदी भोपाल में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता सीपी जोशी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुख्यमंत्री का देश की विदेश नीति और डिफेंस पॉलिसी पर बोलना संसद के लिए चुनौती है। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी कैंपेन कमेटी की बैठक में तय हुआ है कि वेंकैया नायडू सभी 20 उप समितियों को मॉनिटर करेंगे। बीजेपी सितंबर के महीने से जोर शोर से चुनाव प्रचार शुरू कर देगी। बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे ने चुनाव आयोग को जवाब भेजते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ अपने नहीं बल्कि पूरे चुनाव प्रक्रिया में होने वाली खर्च की बात की थी। दरअसल उन्होंने चुनाव में 8 करोड़ खर्च करने का दावा किया था, जिसके बाद उन्हें नोटिस भेजा गया था।
इंदौर में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सीएम के पुतले को घोड़े पर बैठाकर उनकी बारात निकाली। प्रदर्शनकारियों ने सीएम पर आरोप लगाया कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है। शिवराज ने कहा कि दिग्विजय सिंह की बातों का जवाब देने की जरूरत नहीं समझते, क्योंकि जो आदमी बेटी की उम्र की सांसद के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता हो वो कितना गिरा हुआ होगा। मानसून सत्र के आखिरी दिन भी बिहार विधानसभा में हंगामा बदस्तूर जारी रहा। सदन के अंदर और बाहर अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सीएजी रिपोर्ट में करोड़ों की हेराफेरी के खुलासे के बाद विपक्ष ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। सीएजी रिपोर्ट से पता चला है कि कई विभागों में करोड़ों रुपए का गलत इस्तेमाल हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने जांच की बात कही है। बिजली किल्लत पर बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है कि इस मामले में बिहार गुजरात से होड़ नहीं ले सकता है। उधर विपक्ष ने पूछा है कि बिजली नहीं दे सकते तो सीएम ने क्यों वादा किया था कि हर घर में बिजली पहुंचाई जाएगी। झारखंड सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लॉबिंग तेज हो गई है। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के गठबंधन वाली सरकार में मंत्री पद पाने की होड़ लगी है। कुछ निर्दलीय भी मंत्री पद पाने के लिए कांग्रेस में शामिल होने का मन बना चुके हैं। आज सुबह 8 बजे भूकंप के झटके से उत्तर भारत हिल गया। जम्मू के किश्तवाड़, डोडा और भद्रवाह में भूकंप के झटके महसूस किए गए। साथ ही पंजाब और हिमाचल के भी कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 थी। चंद सेकंड के लिए 3 राज्यों के कई इलाके थर्रा उठे। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर अब तक नहीं है। जम्मू के किश्तवाड़ और डोडा में भूकंप के झटके आने के बाद अफरा तफरी मच गई। सुबह करीब 8:02 पर जब ये झटका आया तो बच्चे स्कूल जा रहे थे और लोग काम पर जाने की तैयारी में। केदारनाथ मंदिर में 11 सितंबर से पूजा शुरू हो जाएगी। देहरादून में सरकार, मंदिर समिति और 3 पुरोहितों के बीच बैठक हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने ये जानकारी दी। उत्तराखंड की आपदा में देहरादून के 20 पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने 5-5 लाख की राहत राशि का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री ने इन परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जेएनयू में अपनी साथी छात्रा पर जानलेवा हमला कर सुसाइड करने वाले छात्र आकाश का शव आज उसके गया स्थित घर पहुंचा। आकाश का शव देखते ही परिवार में मातम फैल गया। घर वालों ने आकाश की मौत के लिए रोशनी की बेवफाई को जिम्मेदार ठहराया। वहीं घायल रोशनी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बुधवार को जेएनयू में कोरियन लैंग्वेज की छात्रा पर आकाश ने कुल्हाड़ी और चाकू से वार किया था, फिर सरफास भी खा लिया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। आगरा में एक महिला पर दबंगों का कहर टूटा है। एक एनजीओ से जुड़ी इस महिला को दबंगों ने सरेआम लात घूसों से जमकर पीटा। एतमादू दौला इलाके में यह हंगामा घंटों चलता रहा, लेकिन कोई भी महिला की मदद के लिए आगे नहीं आया। दरअसल ये महिला एक एनजीओ की कोषाध्यक्ष है। इसका आरोप है कि कुछ दबंग किस्म के लोगों ने संस्था के नाम पर लोगों से चंदा लेकर उन्हें संस्था का सदस्य बना लिया, लेकिन वो पैसा संस्था के खाते में जमा ही नहीं कराया गया। महिला के साथ सरेआम हुई पिटाई की ये तस्वीरें एक स्थानीय निवासी ने अपने कैमरे में कैद कर ली, जिसके आधार पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। असम के चिरांग के नवोदय स्कूल में रैगिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर 8वीं क्लास के 16 बच्चों की सीनियर्स ने बुरी तरह से पिटाई की। इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से कुछ की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। असम के चिरांग के नवोदय स्कूल की 8वीं क्लास के छात्रों को सीनियर्स ने पहले हॉल में बुलाया। इसके बाद डंडे से पिटाई शुरू कर दी गई। बच्चों के बीच पर बेरहमी के निशान साफ देखे जा सकते हैं। भारी बारिश के चलते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जन आशीर्वाद यात्रा में बाधा पहुंची। शाजापुर में उन्हें अपना रूट बदलना पड़ा। इससे पहले शुजालपुर में शिवराज सिंह चौहान को पानी से लबालब भरे पुल को पार करना पड़ा। अपनी गाड़ी से शिवराज पुल तो पार कर गए, लेकिन उनके काफिले के साथ चल रही गाड़ियों को रुकना पड़ा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में तवा नदी पर बना पंचमढ़ी स्टेट हाईवे पुल टूट गया है। पुल पर बनी सड़क पर एक बड़ा हिस्सा अब धंस गया है। भारी बारिश के चलते खंडवा में भी नर्मदा खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। मोरटक्का के पास की ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं।